Hello, welcome to all of you. Today we will discuss number systems exercise questions. आज हम नंबर सिस्टम के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आते हैं और जो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन वो ड्यू टू सम टेक्निकली जिसकी हमें कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होती, उस कंसेप्ट की या फार्मूला नहीं जैसे कह सकते हैं, वो नहीं पता होता, उस कारण कई बार वो बच्चे जो हैं ना उसको गलत मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो इसके बेसिक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले वो हम डिस्कस करेंगे। और जिनके वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, वो मेरी एडवाइस है कि वो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे भी जा सकते हैं, उस पोर्शन को वो छोड़ सकते हैं। और मोर ओवर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें जैसे ये एक एक पॉइंट जो है हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें बताया है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बच्चे इसमें अक्सर कई बारी गलती खा जाते हैं। 1 2 3 4 5 ये होता है हमारे पास नेचुरल नंबर, ओके, अप टू द इन्फिनिटी। तो ये कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि अगर पेपर में ये वर्ड आ जाता है नेचुरल नंबर के बारे में, वो क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि आगे हमारे पास एक्सरसाइज आएंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, या होल नंबर पूछता है। तो होल नंबर क्या होता है, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उससे पहले हमने एक जीरो लगा देनी है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास होता है इंटीजर। यहाँ पर मैं 1 मिनट आपका लूँगा। ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, आगे और रैशनल नंबर और कहीं कुछ अभी बताएंगे इसका थ्योरी पोर्शन, इन सब के लिए मैंने एक इंडिविजुअल लेवल पे भी वीडियो अपने इस नोबल यूथ चैनल पे अपलोड की हुई हैं, सेम चैनल पे। तो अगर जिसको मैं ये बता रहा हूँ, अगर इससे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या बहुत इसको बरीकी में समझना चाहते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज चाहिए वास्ट, तो आप वो इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटीजर को। तो इंटीजर क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं, जैसे ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे मिल जाता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। मतलब इसमें दोनों आते हैं, प्लस और माइनस। जैसे ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर हैं, इनमें केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं, इसमें नेगेटिव भी आते हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ये आगे मैंने इंटीजर को 4 भागों में बांटा है, ये इसके ऊपर वो पूछ लेता है, और कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है। अब कैंडिडेट्स जो हैं पेपर में, अगर उसको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसको कि हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। इसमें ये जो पोर्शन है यहाँ 1 से लेके यहाँ तक, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर जो नंबर नेगेटिव में है, -1 -2 -3 अप टू द इन्फिनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो ये बड़े ध्यान से देख लीजिए इनका डिफरेंस। कई बार वर्ड वो यूज करता है एग्जामिनर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मीन नेगेटिव वाले नंबरों को छोड़ दीजिए, जो भी हमने ये नेगेटिव लिखे हैं। बाकी जो इंटीजर हैं 0 से लेके ये अप टू द इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव हमारे नंबर जो हैं, और 0 के साथ दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसे ही नॉन पॉजिटिव, तो नॉन आ गया ना, तो नॉन पॉजिटिव मीन जो पॉजिटिव नंबर है उनको छोड़ दीजिए, ये नंबरों को छोड़ दीजिए, और ये बाकी जो रिमेनिंग है 0 -1 -2 इट्स, ये नॉन पॉजिटिव होते हैं। तो इस पोर्शन को आप बड़े ध्यान से कर लेना। इसके बाद होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q, ये जो Q है, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अभी तक मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने का प्रोविज़न नहीं है, कोई डिफाइंड नहीं हुआ है कि उसकी क्या वैल्यू आती है, तो इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो P/Q की फॉर्म में जैसे हमने इसमें 3/4 लिखा है, हाँ जी, और ऐसे ही 5/12 है, 12/15 है, ये लिखे हुए हैं, ये 3/9
3 खाली 3 खाली क्यों आता है इसमें, ये थोड़ा सा ये देख लेना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये P/Q है, Q तो है नहीं, क्योंकि जो इसमें Q है वो इटसेल्फ अपने आप ही 1 है इस नंबर में, और ये 2/3 है। 0 भी जो है वो रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है, क्योंकि P तो 0 हो गया और इसमें Q क्या होगा 1 इटसेल्फ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वो कई बार क्वेश्चन डाल देता है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका नॉन टर्मिनेटिंग एंड होता है। ये जो ऊपर हमने अभी रैशनल नंबर में देखे हैं, इन सब का एक टर्मिनेटिंग एंड है, कहीं ना कहीं इसमें हो जाता है। नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, कईयों में रिपीटिंग आ जाएगा जैसे ये है। तो इसमें इर्रेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स वो आती हैं, जैसे √3 है, √5/2 है, ये पाई है। पाई की नॉर्मल वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, पर एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, ये काफ़ी डेफिनेट होती है। बस क्वेश्चनिंग सोल्व करने के लिए जो भी मैथमेटिक्स में होता है तो आपने उसमें 22/7 ही लेके चलना है। जैसे ये 1.424142 ये चल रहा है, अब इसमें ना तो कभी एंड होना है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें ये सारे ऊपर जो भी लिखा हुआ है अबव ऑल आर रियल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, रैशनल, इरेशनल नंबर है। तो ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर का पार्ट होते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन सब को याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, ताकि पेपर में कुछ गलती ना हो। इसके अलावा और भी जो थ्योरी पोर्शन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम आगे फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन द 3 पार्ट। ये 3 पार्ट हमने लिखे हुए हैं पहले यहाँ तक। जैसे नेचुरल नंबर है, इसको समझने के लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। इसमें जो 1 है, ये नेचुरल नंबर को हम 3 पार्टों में बांटते हैं। एक तो कंपोजिट नंबर आते हैं उसमें, और एक प्राइम नंबर आते हैं, और एक 1 होता है जो पहले में शुरू में दिया होगा। जो 1 है ये नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ये ना तो कंपोजिट में ऐड होता है और ना ही प्राइम में होता है, क्योंकि जो इनकी कंडीशंस हैं वो इसको फुलफ़िल नहीं करती। और सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है ये जैसे 4, 6, 8, 9, 10, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ये 4 है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1, 2, 4, तो इसमें 3 फैक्टर बनेंगे, मोर देन, यस। जैसे हमारे पास ये 10 है, इसके 1, 2, 5, 10, इसके 4 फैक्टर बन गए। जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें ओनली 2 फैक्टर होते हैं। इसमें क्या था, मोर देन 2 फैक्टर। और इसमें क्या है, ओनली 2 फैक्टर। यहाँ उसमें फैक्टर भी क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो नंबर इटसेल्फ और 1, वो प्राइम नंबर आते हैं। जैसे 2 है, 1 और 2, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। ऐसे ये 7 है, इसके भी ओनली 2 फैक्टर बनेंगे, 1 और 7, क्योंकि इसको और किसी नंबर से हम फुली डिवाइड नहीं कर सकते। फुली डिवाइड का मतलब होता है जब उस नंबर को किसी नंबर से आप डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर या शेष जो है वो 0 आए। तो ये पॉइंट आपने बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसमें बच्चे प्राइम नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम आगे डिटेल में भी बताएंगे, और इसके लिए एक अलग से भी हमने एक असाइनमेंट डाली हुई है, प्राइम, को प्राइम एंड ट्विन नंबर पे। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है को प्राइम। को प्राइम और प्राइम नंबर का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर इफ़ देयर HCF इज 1। अगर उसका HCF 1 आता है तो वो 2 नंबर क्या हैं,
वो आपस में को प्राइम होते हैं। जैसे ये 16 और 17 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इनका प्राइम नंबर होना या ना होने से कोई मतलब नहीं होता। जैसे ये 16 है तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 1 2 4 8 16, और जो 17 है उसके फैक्टर बनेंगे 1 और 17। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1। तो इसको अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर बराबर होता है और वो 1 होता है। दिस इज कॉल्ड को प्राइम। अब इसके बाद हमारा कंसेप्ट होता है ट्विन प्राइम। ये कम आता है वैसे एग्जाम्स में, पर कई एग्जाम्स में वो पूछ लेता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, आर द सेट ऑफ टू नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होता है, ओनली वन। कंपोजिट नंबर ऊपर हमने डिफाइन किया था, आपको बताया था, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 3 और 5 हैं, इसमें जो ये नंबर होते हैं 3 5 5 7 11, ये प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में केवल एक नंबर कंपोजिट नंबर हो, वो ट्विन प्राइम होता है। जैसे ये है तो इसमें क्या है, इसमें 4 है, एक कंपोजिट नंबर 3 और 4 के बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर हो, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर हैं, 3, 1 2 3। तो दिस इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर 3 और 5, ऐसे 5 और 7। और इसको एक अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जिन प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, देखो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है इन अदर थ्योरी, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 में हमारे पास 2 का डिफरेंस है। तो ये नंबर क्या आपस में होंगे, ट्विन प्राइम। अब इन दोनों के बीच में ये एक नंबर और आएगा, पर वो ट्विन प्राइम नहीं है। जैसे 7 to 11, 7 के बाद जो को प्राइम आता है वो 11 होता है, और इनमें मोर देन 1 कंपोजिट नंबर हैं, जैसे 8 9 और 10। तो इसलिए 7 और 11 जो हैं ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आगे हम चलते हैं, इन तीनों का प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम, इनका हमने आपस में एक कंपैरिजन और दिखाया है, तो उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइम, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। तो ए प्राइम नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज प्राइम नंबर की ये थ्योरी होती है। इनका डिफरेंस आपस में ऑन द कंट्रेरी। दूसरे बात इसके अलावा क्या है, को प्राइम नंबर्स आर कंसीडर इन पेयर्स एंड 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने पोर्शन इन नटशेल लिखी है इधर, और इनको आपस में कंपैरिजन करने पे के लिए, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। ट्विन प्राइम क्या है, नंबर्स आर द सेट ऑफ 2 नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। They can also be defined as pair of the number with a difference of 2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अक्सर मैं जब पढ़ाता हूँ या बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो इनमें कंफ्यूज होते हैं, उनको कंसेप्ट प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम का नहीं कई बार क्लियर होता। तो इसको आप क्लियर से कर लीजिए, देख लीजिए। एक जो पिछली स्क्रीन मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, वो अभी हमने डिस्कस करी है। ये दोनों स्क्रीन अगर आप ध्यान से देख लेंगे और बड़े केयरफुली पढ़ लेंगे और अपने माइंड में बिठा लेंगे और याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे फॉर एवर, तो आपको ये कंसेप्ट जो है पेपर में कंफ्यूज नहीं करेगा। और मोर ओवर इस तीनों के ऊपर एक अलग से भी मैंने वीडियो इस पर अपलोड की हुई है सेम चैनल पे, तो वो भी आप देख के, और वो काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो उससे आपका ये सारा कंसेप्ट फॉर एवर क्लियर हो जाएगा और पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आगे। इसके बाद जो हमारे को पेपर में अक्सर ये वर्ड भी वो यूज करता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इसमें भी बच्चे कई बार क्वेश्चन रेज करते हैं, ये क्या होता है सर। तो ये वो सीरीज होती हैं, एक किस्म की सीरीज है ये 1 2 3 4, जिनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो
सेम होता है। जैसे यहाँ पर 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 3 3 3 6 9 12, यहाँ पर 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस चल रहा है। जिनमें कॉमन डिफरेंस चलता है वो उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या सीरीज भी बोल देते हैं। कई बार ये आपको जो सीरीज का क्वेश्चन आता है वो इसके ऊपर होता है, इससे रिलेटेड भी डाल देता है। इसके बाद होता है इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। दो नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। ये वेरी इजी है, सब बच्चों को पता होगा, स्कूल कॉलेज में देखते हैं। और जो ओड नंबर होते हैं उसमें जब हम उसको सीरीज को डिवाइड बाई 2 करते हैं कोई भी नंबर को, तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, यस, तो वो हमारे पास ओड नंबर हो जाता है। इसको याद करने का जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अब तो हम समझा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। जब बिल्कुल स्टार्ट में किया था तो हमारे टीचर ने एक बताया था कि जैसे इवन में जो है ना वो EVEN 4 अक्षर होते हैं, 4 लेटर हैं, और ओड में 3 हैं। तो याद नहीं होता था, तो याद करने के लिए ईजी बता रहा हूँ। तो जो जिसमें 4 हो मीन जो 2 पे डिवाइड हो रहा है वो इवन है, जो ओड है वो 3 है, मतलब जो जिसका रिमाइंडर 1 आता है। तो याद करने के लिए था जब हम छोटी क्लास में होते थे प्राइमरी में तब, तो उस दिन से हमारे दिमाग में ये बैठ गया। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट नंबर। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कई बार वो वैसे कम एग्जाम्स में ये पूछता है परफेक्ट नंबर के बारे में, पर कई बार वो क्वेश्चन रेज कर देता है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है ये आपको सब पेपरों में काम आएगी। चाहे आप क्लैरिकल के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, चाहे आप एक क्लास 4 के लिए हो रहे हैं, नाबार्ड में हो रहे हैं, RBI में हो रहे हैं, NDA में हो रहे हैं, CDS में हो रहे हैं, सिविल सर्विस के CSET में हो रहे हैं, क्लैट में हो रहे हैं, कैट में हो रहे हैं, GRE में हो रहे हैं, GMAT में, कई तरह के ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके बेस है, ये उसमें काम आएगा। इसको पढ़ लीजिए। ये सम, इफ़ द सम ऑफ द ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ हैपन्स टू बी इक्वल टू द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड एज ए परफेक्ट नंबर। तो इसका एक उदाहरण दिया है। पहला जो हमारे पास सबसे पहला जो नंबर होता है परफेक्ट नंबर, वो हमारे पास जो होता है वो 6 होता है। 6 इज द, अब 6 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 1 2 3 एंड 6। इस 6 को छोड़ दीजिए, मतलब जो लास्ट इटसेल्फ नंबर होता है उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो फैक्टर हैं उनको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 3, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर वो इटसेल्फ नंबर के बराबर आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो 6 इज द फर्स्ट परफेक्ट नंबर। ओके, यस। तो नेक्स्ट हमारे पास एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके लिए भी बहुत कम ही पूछता है एग्जामिनर, फिर भी आपको कई बार ये सीरीज में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट। उनके जितने भी डिजिट उस नंबर में हैं अगर उनका क्यूब करें और उनका सम करें तो वो नंबर के बराबर आ जाए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 के बराबर आ गया। यहाँ पर 153 है, तो 1 का 5 का और 3 का क्यूब करेंगे और आपस में ऐड करेंगे। क्लियर जी। तो जैसे ये है हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। अगर हम 1 125 एंड इनको ऐड करें 1 + 125 एंड 127, ये इक्वल टू 153 आएगा, मीन इटसेल्फ नंबर के बराबर। तो ये आपने देख लेना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसके बारे में कम ही क्वेश्चन पूछता है बट कई बार वो पूछ सकता है, तो इसलिए हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास फिबोनाची, नेकी भी बोल देते हैं, नेसी भी बोल देते हैं, नंबर है। ये नंबर वो होते हैं जो पहले 2 नंबरों को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ जाए। जैसे ये 2 पहले नंबर है, मान लो इनको हम ऐड करें, 0 + 1 करें तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो 2 नंबर हैं 1 + 1 करें तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 + 2 करें तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 + 3 करें तो नेक्स्ट नंबर 5 आ जाएगा। ऐसा कई बार वो सीरीज़ में डाल देता है या इसको वो अदर वे में भी पूछ सकता है, पर एज पॉइंट ऑफ द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सीख लीजिए। तो हम आगे चलते हैं इसके बारे में। और हमारे पास एक और जो कंसेप्ट है
कई नंबर सिस्टम होते हैं, तो उसमें 4 नंबर सिस्टम के बारे में अक्सर हमें वो क्वेश्चन पूछ लेता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसकी जो होती है, इसकी डिटेल में भी हमने एक असाइनमेंट डाली हुई है इन चारों के बारे में, वो आप देख के ज़्यादा अगर वास्ट नॉलेज चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली इनके ऊपर हम एक अलग से असाइनमेंट भी डाल रहे हैं क्वेश्चन सोल्व करने की, ताकि आपको क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ सिर्फ एक नॉलेज और कंसेप्ट के बारे में है। तो जैसे इसमें यूनिट प्लेस पे होता है, मान लीजिए कोई नंबर 127 है फॉर एग्जांपल, तो ये जो 10 की पावर 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और 2 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें, और 1 को 1 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 करें। तो 1 ये क्या बन जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर वही सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, और ये क्योंकि 10 की पावर 1 होती है तो इंटू 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो अगर 120 और 7 को ऐड करें तो ये 127 आ जाएगा। ऐसे ही बाइनरी में जो नंबर होते हैं, वो इसमें जो डेसिमल में है 0 to 9 डिजिट हम यूज करते हैं, जो हम डेली रूटीन में मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और जो बाइनरी होती है, जैसे कंप्यूटर में यही लैंग्वेज वो मोस्टली लेता है, तो उसमें 0 और 1 डिजिट चलते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम बाइनरी में लिखना है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 101 लिख दिया। और अगर इसको हमने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो वही है, जो 1 है, ये वाला 1, ये फर्स्ट जो यूनिट प्लेस पे है, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर सेकंड जो है ये, वो इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा लेफ़्ट हैंड पे जो लास्ट है। तो अब 2 की पावर 2 4 होती है, तो 1 इंटू 4, इसको इसमें प्लस करेंगे। ये 0 2 की पावर 1 मीन 2 होता है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 की पावर क्या है, ये 0 है, तो ये 1 के बराबर होती है। दिस किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो ऑलवेज 1 के बराबर होती है, कोई भी नंबर। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 + 0 + 1। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, तो 401 4 + 0 + 1 इक्वल टू 5 आ गया। तो ये 5 के इक्वल है। 5 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, ये 101 ओके। तो इसके लिए अलग से असाइनमेंट भी है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है या बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे ही एक और जो मैथमेटिक्स में एक फार्मूला चलता है, जैसे ऊपर ये बेस 10 था, यहाँ बेस 2 है, तो उसका बेस 8 चलता है, तो उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। उसमें कौन कौन से नंबर यूज होते हैं, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर यूज होते हैं, और उनका बेस 8 चलता है। जैसे जैसे ऊपर है, कोई भी नंबर आपको मिला है 101 है, तो यहाँ 1 रखिए, यहाँ 0 लिखिए, 1 रखिए, तो इसको वो कन्वर्ट कर लेंगे आप, अगर वो ऑक्टल में है फॉर एग्जांपल। तो उसमें कोई भी इनमें से डिजिट यूज हो सकता है, 2 3 4 5 6। जैसे 101 लिखा है, यहाँ पर मान लो 7 है, 1017 है, 10 1017 है, कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास आगे जो है वो हेक्साडेसिमल एक सिस्टम नंबर सिस्टम होता है, उसमें 16 सिंबल चलते हैं, 16। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में रह गया, ठीक है। और वो 0 से 9 तक चलता है। उसके जो पहले 10 डिजिट होंगे वो 0 to 9 होंगे, और उसके बाद जो इंग्लिश के हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, A to F। A to F, ये F है, A to F ये यूज होते हैं। और इसमें A जो है वो 10 के लिए यूज होता है, ओके, और B जो है वो 11 के लिए, और ऐसे C 12 के लिए, एंड सो ऑन। और जो F है वो 16 के लिए यूज होता है, और ऐसे इनकी जो बेस होता है इसको 16 बोलते हैं। तो जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम है उसमें बेस हमारे पास 10 चलता है, और इसमें बाइनरी में 2 चलता है, ऑक्टल में बेस 8 बोलते हैं इसको, और हेक्साडेसिमल में 16 बोलते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं भाई। ये हमारा ऑलमोस्ट थ्योरी पोर्शन जो है, जो बेसिक कंसेप्ट थे नंबर सिस्टम के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैंने ये लिख भी दिया, यू कैन आल्सो वॉच सेपरेट वीडियोस ऑफ नंबर सिस्टम इंडिविजुअली फॉर मोर डिटेल ऑन दिस चैनल। वो मैंने आप साथ साथ बता भी दिया था। तो मैं आपको आगे इसके बाद हम असाइनमेंट एक करेंगे, जो बहुत अच्छी असाइनमेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें।
प्रेस द बेल आइकन टू ऑल कर दे और आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज की असाइनमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इनको ज़रा ध्यान से देखना। ये कहता है इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर इज 24। कोई दो नंबर है हमारे पास, a प्लस बी है फॉर एग्जांपल। इन दोनों का सम जो है वो 24 है। ए नंबर कुछ हो रहा, बी हो रहा, क्या है कुछ नहीं लिखा हुआ, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। उसको कहता है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर। इन ए और बी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू बी कर दें, तो वो कितना आ सकता है। और उसमें कंडीशन क्या लगा दी, मैक्सिमम पॉसिबल। तो अब 24 के हम कुछ भी पार्ट कर सकते हैं। वो डेसिमल में भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, p/q में हो सकता है, क्योंकि इसमें ओनली उसने वर्ड यूज किया है नंबर। यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, स्पेसिफिकली कोई नंबर नहीं दिया, खाली नंबर यूज किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी नंबर आपको जो सम दिया हुआ है, उस सम को आप ऑलवेज डिवाइड बाई 2 करें। जो सम है, मान लो वो n है, तो डिवाइड बाई 2 करें, तो ये हमारे पास 12 आ गया। तो इसका मतलब एक नंबर जो है वो 12 है, तो दूसरा भी 12 होगा, क्योंकि सम जो है वो 24 है। तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर आ सकता है। इसके अलावा 24 के आप कोई भी नंबर ले लो, आप 1 और 23 ले सकते हो। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर 23 आएगा। मान लो इसको आपने 2 और 22 ले लिया तो 44 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 12 इंटू 12 आएगा, तो 144। ये क्वेश्चन अक्सर आजकल आ रहा है पेपर में, तो आपने ये कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। नंबर कुछ भी दे सकता है 24 की जगह, ये छोटा दिया है वो 500 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ऑलवेज यूज़ द सेम मेथड। जो बेसिक फार्मूला है वो आपको उसमें पता होना चाहिए, कंसेप्ट। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। क्लियर। अगर यहाँ पे उसने नंबर दिया है, ओनली नंबर दिया है, साथ में कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगाई है, तो इसकी एक और इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, वो इजीली ये सेम क्वेश्चन है पिछली तरह ही। इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर इज़ 25, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। यहाँ हमारे पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जब भी ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ तो इसके आगे मैं उसको सोल्व करता हूँ, उसका हल निकालता हूँ, आंसर लिखता हूँ, और उससे पहले कि आप आंसर की तरफ आगे बढ़ें, अपने इस वीडियो को वहीं पे पॉज कर दो, रोक दो, और जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ो और उसको कोशिश करो खुद पहले निकालने की। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके दिमाग में पहले क्या कंसेप्ट आया था वो क्वेश्चन पढ़ के, और एक्चुअल में कैसे वो सोल्व होना है। तो डिफरेंस जब आप दूर कर लेंगे तो पेपर में आप देखना 5 to 10 सेकंड में आप वो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। 5 या 10 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लगेंगे पढ़ने में, 5 या 7 या 8 सेकंड में आप वो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, अगर आपने इन कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। तो फार्मूला यहाँ भी वही चलेगा, n/2 जो सम है। क्लियर। तो यहाँ पर 25 है, तो 25/2। जब 25/2 करेंगे तो ये हमारे पास 12.5 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 12.5। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए, क्योंकि दो नंबर का सम है 25 माइनस 12.5, तो बराबर है 12.5। यस। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, 12.5। तो ये दो नंबर आ गए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए तो ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट जो वो पूछ रहा है वो आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 156.25। ये मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है जी। तो जैसे आप इस 25 को आप 1, 24 ले सकते हो, ऐसे बढ़ते जाओगे, 11, 13 ले सकते हो, जब भी 11 और 14 ले सकते हो, सॉरी 12, 13 ले सकते हो, 13, 12 ले सकते हो। तो जब भी इन सबको किसी को आपस में किसी भी जोड़े को आप टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो कम आएगा और सबसे मैक्सिमम ये आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पर खाली नंबर से उसने यूज किया हो, अगर उससे पहले उसने कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है कि वो नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, तो फिर आपको
कुछ और सोचना है। अदरवाइज अगर नंबर दिया है तो आपको ये फार्मूला अपनाना है, ये वाला, और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। विद इन सेकेंड जो है आप कर लेंगे। और अगर आपका मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अच्छा है, मेंटल कैलकुलेशन पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, उससे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ईजी हो जाता है। और टेबल्स को याद कर लीजिए कम से कम 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 25, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। यहाँ पर उसने नंबर ना लेके इंटीजर ले लिया, ही यूज्ड इंटीजर। यस, अब इंटीजर क्या होते हैं हमने अभी डिस्कस किए थे स्टार्ट में, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे कैरी ऑन अप टू द इन्फिनिटी। अब इसमें इंटीजर में सम दिया है तो वहाँ पर माइनस भी आ सकता है, वो नंबर प्लस भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करें, जो सम दिया हुआ है 25 है जो, यस, इसको 2 पे डिवाइड कर लें, शॉर्ट वे टू फाइंड द आंसर। अदरवाइज आप वही करेंगे, 1 गुना 24 करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर होता है वो डेसिमल में नहीं होता, ये नोट कर लीजिए। ऐसे आप बनाएंगे तो इसका बेस्ट वे है सोल्व करने का, वही इसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.5, ये मिड का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इससे जो पहले इंटीजर आता है वो 12 आएगा, और इसके बाद जो इंटीजर आता है, क्योंकि 2 नंबर हमने जो पिछले क्वेश्चन में भी सोल्व किए थे, पर वो 12.5 और 12.5 थे, पर ये 12.5 क्या है, ये इंटीजर नहीं है, उसने इंटीजर पूछा है। तो इससे एक पहले वाला इंटीजर देख लीजिए और एक इससे अगले वाला। तो अब 12 और 13 को प्लस करेंगे, 12 प्लस 13 करेंगे, तो ये 25 आ गया एज पर द गिवन क्वेश्चन, जो हमारे पास ये नंबर आ गए। और हमने इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 13 कर दीजिए, तो 156, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो केयरफुली इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, दिखा रहे हैं वो। इस क्वेश्चन को आप देख लिया, इसके बाद मैं इसको सोल्व करूँगा, पढ़ूँगा, आप इसको पॉज कीजिए और पहले खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर आ सकता है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर लिया उसने, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है 56, कोई 2 इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 56 है। फाइंड देयर मिनिमम, यहाँ पर उसने मिनिमम पॉसिबल सम पूछ लिया, उल्टा दे दिया। कोई 2 नंबर हैं A इंटू B, नंबर नहीं है इंटीजर हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 56 है। हमने क्या निकालना है, A और B का सम निकालना है जो मिनिमम हो, ये हमने निकालना है मिनिमम। क्लियर है जी। अब हमने ये 2 नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा 56 कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो उसका सम 56 आए। तो आपको पहले भी बताया है कि जो इंटीजर होते हैं उनमें प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, प्लस माइनस 1 दोनों आ सकते हैं। तो अब 56 लेने के लिए या तो हम दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास प्लस हो जाता है, जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि एक नंबर को नेगेटिव ले लें और एक को पॉजिटिव ले लें, नॉट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों में से आपको लेना है, या तो दोनों नंबर प्लस लेने हैं या दोनों नंबर माइनस लेने हैं, जिससे हमारे पास मिनिमम पॉसिबल सम आ जाए। मिनिमम मीन कि हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो हम सम में करना है, और प्रोडक्ट में जब साइन होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। अगर हम -1 इंटू -56 कर दें, ये 2 नंबर हमने ले लिए इंटीजर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, जो कि एज पर द क्वेश्चन ठीक है, जो क्वेश्चन है।
अब वो कहता है मिनिमम निकालना है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर माइनस के मैक्सिमम नंबर लेने पड़ेंगे जिनका मल्टीपल हम करें और 56 आए। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए और इसकी हमने अब वैल्यू निकालनी है a प्लस b। ये नंबर आ गया। a नंबर हमने अभी यहाँ पर -1 लिया है और b -56 लिया है। तो इनका सम जो है वो मिनिमम आए। अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं मान लो, तो 1 × 56 दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसमें हमारे पास जो हमारा सम आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। पर हमने मिनिमम लेना है, तो इन जो दोनों मिनिमम नंबरों को हम माइनस नंबरों को ऐड करेंगे, तो -1 प्लस -56, तो ये हमारे पास आ जाएगा -57। ये हमारा आंसर है -57। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ YouTube पे जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर हो रहा, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। मैं उसका सूटेबल तरीके से आपको फिर और किसी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। वैसे तो इसी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग का बेसिक इसके पॉइंट सीख लिए हैं और लर्न कर लिए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, जो कि आजकल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटीजर इज 88, फाइंड द मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमने आंसर क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉसिबल सम निकालना है। तो 4 नंबर हैं, कोई भी 4 नंबर आप अज्यूम कर लीजिए। इंटीजर a × b × c × d, दिस इज गिवन यू 88। पर अब जब भी ये नंबर हमने यहाँ पर लेने हैं, तो हमने पहुँचना क्या पर है? मैक्सिमम की तरफ। तो हम इसमें से ऑल या मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सकते हैं सब पॉजिटिव में नंबर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव 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 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ऑल्दो अगर 2 या 4 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर नेगेटिव हैं, चारों नेगेटिव भी ले लेते हैं, तब भी आंसर हमारे पास 88 आ जाएगा। पर हमने पहुंचना कहाँ है? मैक्सिमम पर। अगर हमने मिनिमम पर पहुंचना होता तो हम इस पर मैक्सिमम नंबर मिनिमम लेते, माइनस में लेते। हमने पहुंचना है मैक्सिमम, तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर जो हैं वो मैक्सिमम या ऑल कह सकते हैं पॉजिटिव में लेंगे। अब कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि नंबर रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता, नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसको बेस्ट मैंने जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो हमने 4 नंबर ले लिए, +1 +1 +1 एंड 88। ये 4 नंबर ले लिए। जब हम इनको ये सारे प्लस के ले लिए, यस, तो ये साइन प्लस और माइनस का आपको बहुत केयरफुली से देखना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं पेपर में। तो अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। तो उस 1 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। एज पर गिवन क्वेश्चन हमारा ये 88 प्रोडक्ट आ गया इन चारों का। तो हमने मैक्सिमम जो है सम फाइंड करना है, तो इन चारों को हम ऐड कर देंगे, इन चारों नंबरों को, तो ये 91 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, जो बच्चे मेरे पास बैठ के देख रहे हैं वो पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में डाल के, और भी कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट है, वो भी आप डाल सकते हो। क्योंकि हमारा मकसद है कि इसको मैक्सिमम लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करके और अपना जॉब प्राप्त कर सकें। और स्कूल कॉलेज में हैं तो अपना मैक्सिमम नंबर लेके यूनिवर्सिटी बोर्ड में टॉप कर सके। और ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी बता रहा हूँ कि प्राइमरी से लेके आपको PhD तक काम आएंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें क्लर्क इवन क्लास 4 से लेके सिविल सर्विस क्लास 1 ऑफिसर की कोई पेपर है, कोई भी पेपर है, उन सब में ये आपका बेस बनाएंगे और करेंगे। और इन असाइनमेंट्स को बार बार करिए और कोशिश करिए कि जैसे यहाँ पर मैंने 4 इंटीजर लिए हैं या 5 इंटीजर लेके अगर कुछ और नंबर लीजिए, इनको उल्टा नंबर सोचिए, माइनस सोचिए, मिनिमम सोचिए, ताकि आपको ये परफेक्ट हो जाए और पेपर में कोई दिक्कत ना आए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फिर चलते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज़ 60। यहाँ पर फिर उसने इंटीजर लिया है। यहाँ पर पेपर में वो
कुछ भी वर्ड कर सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी ले सकता है, खाली नंबर लिख सकता है। तो आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है। तो डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग नंबर हैं, इंटीजर हैं। इंटीजर मैंने पहले भी आपको बताया था, इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1। ये बार बार मैं तब लिख रहा हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ये कंसेप्ट से। तो ताकि आपको ये पक्का हो जाए, दिमाग में आ जाए, तो ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। तो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट पर पहुँचना है 60। ये जो 60 दिया हुआ पॉजिटिव दिया हुआ है, और हमने निकालना क्या है, आंसर क्या निकालना है, मिनिमम पॉसिबल सम। तो जब दिमाग में मिनिमम है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर हम नेगेटिव के लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर लेने हैं। तो 3 में से हम मैक्सिमम 2 को जो है वो नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम मैक्सिमम 2 नंबर जो हैं वो माइनस ले सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस के नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में उनका हमने सम करना है, मिनिमम पॉसिबल सम लेना है। तो इसलिए हम 2 नंबर नेगेटिव के लेंगे और एक पॉजिटिव का लेंगे, तभी हम अपने पॉसिबल जो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल है उस पर पहुंच पाएंगे। तो अब हम इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर हैं, और साथ में वो भी लगा दिया कि नंबर भी अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं। जैसे पिछले कई क्वेश्चन में हमने सेम नंबर ले लिए थे, 1 1 1, पॉजिटिव के 1 थे। पर यहाँ डिस्टिंक्ट है मीन कि अगर आपने एक नंबर मान लो कोई नेगेटिव लिया है तो सेम नंबर पॉजिटिव ले सकते हो। अब मैं इसमें कोई भी आप नंबर इनके 3 ले सकते हैं, तो मैं आपको इसका बेस्ट वे बताता हूँ। आप एक नंबर लेंगे 60 माइनस का, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमने पहुँचना है। तो एक नंबर हम लेंगे -60, दूसरा लेंगे -1, तीसरा लेंगे +1, ये नंबर। और अगर इनका प्रोडक्ट हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन माइनस के हैं तो ये प्लस में आ जाएंगे। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे तो 60 आ गया। एज पर क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी फुलफ़िल हो रही है, ये भी देखनी है। आगे उसने पूछा है कि सम, तो इसके अलावा अगर आप 60 के अलावा कोई भी 3 नंबर लेते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर आप लेंगे, तो उसमें जो आपका मिनिमम पॉसिबल सम है वो मिनिमम नहीं आएगा, वो इससे ज़्यादा होएगा। आप नंबर कोई भी नंबर दूसरे लेके प्रैक्टिस करके चेक कर लेना। तो अब हमने इनका सम निकालना है, -60 प्लस -1 प्लस 1। तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये -1 और +1 आपस में कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 60 रह जाएगा। तो हमारा -60 इसका जो है वो मिनिमम पॉसिबल सम आ सकता है। ये वेरी छोटा सा क्वेश्चन है, पर ये अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो पेपर में बहुत टाइम खा जाता है। तो इसलिए ये बड़े केयरफुली देख लेना। और कई बार बच्चे इसमें अक्सर गलती खा के क्वेश्चन को गलत मार्क कर जाते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13। ये आपने स्कूल में, प्राइमरी में या 6th 7th क्लास तक आपने ये क्वेश्चन ऐसे अच्छी तरह से सोल्व कर लिए होंगे। फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के कई टाइप के क्वेश्चन जो है वो डाल रहा है। मिनिमम, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, वो दोनों की एक बार आपको फिर से प्रैक्टिस कर देते हैं। जब भी आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा हो तो आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपने 1 लिखना है, उसके आगे सब 0 लिख लेनी है, 4 बार 0। तो ये 5 डिजिट का मिनिमम नंबर आ गया या स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब इसको वो कहता है कि इस पर 30 का मल्टीपल हो। तो जब ये होता है तो हम इसको 13 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर तो यहाँ पर अगर आप मेंटल कैलकुलेशन से कर लेते हैं और आपकी मेंटल कैलकुलेशन परफेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको पेपर में ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो 13 × 7 = 91। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाता है। तो रिमाइंडर 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 9। ऊपर से ये 0 नीचे उतारेंगे, 0 आ गया। अब ये 6 पे जाएगा, तो 13 × 6 = 78।
इसमें से माइनस करेंगे 2 और 1 आ जाएगा, तो ऊपर से ये 0 फिर उतारेंगे यहाँ पर, तो अब ये हमारे पास 9 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 9 इज इक्वल टू 117। ओके, 9 तिया 27 कैरी थ्रू, तो 9 इंटू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो ये 3। मैं ये थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड एटसेट्रा ईजिली आता होगा पहले से। अगर नहीं आता तो उसके लिए आप अदर असाइनमेंट हमारी देख सकते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पर 3 आ गया, जो रिमाइंडर आ जाएगा, शेष आ जाएगा, उसमें देखो डिफरेंस कितना है 13 में, क्योंकि इससे जो इसका मतलब अगर इसमें 3 नंबर हम लेस कर दें, 3 1 1 0 0 0, इसमें से अगर 3 माइनस कर दें फॉर एग्जांपल, एक तो तरीका ये है निकालने का, तो ये आ गया। तो इससे नेक्स्ट जो मल्टीपल ऑफ 13 होगा, नेचुरल है कि इसमें अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा। इसमें जब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर 10,010। और यहाँ आप यहाँ पर 3 एक बार हमने माइनस किया, फिर 13 ऐड किया, यहाँ डायरेक्टली जो है आप ये 13 जो रिमाइंडर आया -3 करके ये 10 आ जाएगा, उसको डायरेक्टली आप इस 10 को जो इस नंबर को आपने शुरू में लिया था स्टार्टिंग में उसमें ऐड कर दें तो सेम आंसर आ जाएगा। कोई भी आप मेथड अपना सकते हैं, और इसका इजी वे जो है वो है मेंटल कैलकुलेशन। अगर उससे आप 10,000 को 13 से मल्टीप्लाई करके मेंटल कैलकुलेशन से रिमाइंडर 3 तक पहुंच जाते हैं तो शॉर्टकट में आपको वो टाइम बचा देगा, अदरवाइज़ आपको ये करना पड़ेगा। तो इजी वे आपको देखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ। यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले आप खुद इसको ट्राई करिए, फिर जो मैं आगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए इस असाइनमेंट वीडियो को, ताकि आपको परफेक्ट हो जाए। तो फिर आगे मेरी जो सोल्यूशन है उसको आप देख सकते हैं, तो उससे पता लग जाएगा आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमने ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया भाई साहब, ये इसको आप 14 पे डिवाइड कर दीजिए जैसे हम पीछे किया था। तो जब हम 14 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास, मैं पूरा अब नहीं करके दिखाऊंगा, टाइम आपका सेव करूंगा। तो यहाँ पर आपके पास जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। उसमें तो हमने इस नंबर में नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए ऐड किया था। अगर हम मान लो इस 14 और 11 का डिफरेंस 3 इसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। वो नहीं हमने करना, हमने ये जो रिमाइंडर आ गया है, जब हमने मैक्सिमम ग्रेटेस्ट निकालना है, थोड़ा सा लॉजिकली कंसेप्ट आपने वहाँ पर देखना है, और इसमें से -11 कर देंगे जो रिमाइंडर आ गया है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा है। ऐसा क्वेश्चन कई बार वो एग्जामिनेशन में डाल देता है, एसएससी में या आपके एनडीए में, वो सॉरी सीडीएस में, या और में कहीं भी वो डाल सकता है। एग्जामिनर फ्री है, कोई चैलेंज नहीं है। तो हम नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम नेचुरल नंबर के कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 37 नेचुरल नंबर। सबसे पहले अब ये नेचुरल नंबर है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। 1 2 3 4 अप टू 37। यहाँ तो 37 है, तो कई बच्चे ज़्यादा टाइम लगा के इनको जोड़ के निकाल लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमें इसके लिए फार्मूला अपनाना है। मान लो 37 की जगह वो आपको 3700 लिख दे, तो अब सारे नंबरों का आप सम नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको बहुत ही एक बढ़िया इसका फार्मूला है फाइंड करने का। ये जो थोड़े बहुत फार्मूले हैं उसके ऊपर मैं 4 खाना बना रहा हूँ। सम ऑफ n नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, और उसका फार्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कैपिटल या स्मॉल जो n लिखा है इसका कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है ये, वो कई बार लिखने में हो जाता है। तो दिस इज़ द फार्मूला। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो फार्मूले या शॉर्टकट आपको आगे काम आने हैं उसके ऊपर ऐसा एक मैं डायग्राम बना दूं, ताकि आपको उसको नोट करते रहें और रख लें, और ये किसका है ये याद रखना है आपको। तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला ये होता है। तो n मीन 37, यहाँ पर 37, तो इस 37 को यहाँ वैल्यू पुट करिए, अदरवाइज
और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट है। तो इसको डिवाइड बाई 2 करें, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 37, ये 37 + 1 38 हो जाएगा, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 को आप जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 × 19, तो आपके पास 703 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेंटल कैलकुलेशन आपकी कितनी है, उसके लिए हम एक अलग से असाइनमेंट भी डालेंगे इसमें अभी, क्योंकि ये स्टार्ट चैनल अभी थोड़े दिन पहले ही किया। आल्दो मैं पढ़ाता तो बहुत सालों से हूँ, तो मन में आया कि चैनल के थ्रू भी आप बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि जो बच्चे पूरे विश्व में, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर इसकी हेल्प लेके अपना मैथमेटिक्स इंप्रूव कर सकें। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन एट्सेट्रा, कॉम्पिटिटिव स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स में वो सक्सेस हो सके। तो ये आपका फार्मूला है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड। वो कहता है यहाँ पर पहले तो था नेचुरल नंबर का फार्मूला, अब यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर उसने पूछे हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है अक्सर पेपरों में इंडिया में, ठीक है, वर्ल्ड में ही आ रहा है, सारे जो भी वर्ल्ड लेवल के पेपर हैं उनमें आता है ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओड नंबर हमने शुरू में बताया था 1 3 5 7 ऐसे अप टू, क्योंकि ओड है तो 54 तक जाना है, तो 53 तक आएगा। तो 1 से लेके 53 तक हमारे पास ओड नंबर कितने हैं, 54 को अगर 2 पे डिवाइड कर दे तो 27 आ गया। तो ये लॉजिकली देखना आपको, अगर यहाँ 55 होता तो वहाँ पर 28 नेचुरल नंबर आने थे ओड, तो ये 27 आ गया। ठीक है जी। तो इसका फार्मूला मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो फार्मूले आपने भाई एक अलग से कागज़ पे लिखते रहिए, डायरी पे लिखते रहिए, बुक पे लिखते रहिए। तो ओड नेचुरल नंबर का जब सम निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है n⁻²। यस, दिस इज़ द फार्मूला, n²। n मीन कि कितने ओड नेचुरल नंबर है, तो इसमें n कितने हैं, 27 है ओड नेचुरल नंबर। तो 27 अगर आपको ये फार्मूले याद हैं और आपने पक्के किए हुए हैं, तो विद इन 4 और 5 सेकंड आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। 5 7 8 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड। ये है कि 27 का जब आपको स्क्वायर करना है, अगर तो आपको स्क्वायर याद है, टेबल याद है, तो जल्दी कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 2729 इज़ द आंसर। जिन बच्चों ने ये परफेक्ट हो गए हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं, वो 4-5 सेकंड में इसका, जब मैं लिख के हटता ही हूँ आंसर, पूछता हूँ हाँ जी क्या आंसर होगा, तो फिर नीचे ऑप्शन भी लिखी होती हैं ABCD। तो यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं ली क्योंकि लिखी नहीं है, ताकि आपको समझाने के लिए मैंने ये असाइनमेंट बनाई है, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डाल के, नहीं तो बच्चे इतने परफेक्ट हो जाते हैं वो नीचे आंसर में से ही निशान लगा लेते हैं, ये आएगा 7 है तो नेचुरल 7 का स्क्वायर करना है तो 9 आना है यूनिट डिजिट पे। तो 9 वाला देख लेते हैं, अगर तो एक ही है तो उसको आंसर मार्क करके आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैटर करता है। अगर आप उसमें परफेक्ट हैं तो आप बहुत ही बढ़िया कर लेंगे। एक क्वेश्चन और इन नेचुरल नंबर से रिलेटेड हम करते हैं। यहाँ पर उसने इवन नेचुरल नंबर पूछ लिए, उनका सम पूछ लिया, फाइंड द सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर अप टू 58। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 अप टू 58, ये आएंगे इवन नंबर। तो ये कितने होंगे, 29 होंगे। और जो इवन नेचुरल नंबर को फाइंड करने का, सम फाइंड करने का फार्मूला है, वो वेरी इजी है, n+1। ये फार्मूला है। अब इसमें n की वैल्यू पुट करिए, 29 + 1 इन ब्रैकेट, तो आप इसको स्कोर कर लीजिए, 29 और 29 + 1 = 30। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके पास 870 आ जाएगा। अब आपकी ये स्किल है, 29 × 3 कितना होता है, 87 होता है, 0 का 0 लग जाना है, तो 870 आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर। आपको फिर भी इन क्वेश्चनों में कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको उसका सूटेबल रिप्लाई दे दूंगा, ताकि आप पेपर में मैक्सिमम क्या फुल नंबर अचीव कर सकें। तो ऐसी मैं कुछ असाइनमेंट्स और डालूंगा, जैसे कई पेपर आ रहे हैं, NABARD, RBI, CDS, CAT, बहुत से पेपर आ रहे हैं, रेलवे के, कहीं जिधर देखो पेपर ही पेपर है। और
बच्चे लग रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं 100% नंबर ले रहे हैं इवन मैथमेटिक्स में, और मेरिट में टॉप कर जाते हैं। तो बी केयरफुल। आगे एक क्वेश्चन और है, जैसा क्वेश्चन अक्सर ही आजकल ये आ रहा है, ए सर्टन नंबर इज डिवाइडेड बाई 624 एंड 29 वाज ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इफ़ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 24। तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट ट्राई करिए। अब ऐसे क्वेश्चन में फंडे हैं, हर क्वेश्चन में फंडा है। जब आप हमारी कुछ असाइनमेंट्स कर लेंगे तो फंडे आपके दिमाग में जम जाएंगे और पेपर में देखना फटाफट क्वेश्चन सोल्व होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से वो फंस जाएगा, वहाँ पर रकम ऊपर नीचे होगी, थोड़ी बहुत वो चेंज करेगा और आप सक्सेसफुली उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे मेरे भाई। ए सर्टन नंबर इज डिवाइडेड बाई 624। नंबर है कोई सर्टन है, मान लो वो एक्स 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 है, कुछ भी है नंबर, पता नहीं क्या है। तो एज पर क्वेश्चन आपको कहता है कि जब इसको हम 624 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, जब जिससे हम मल्टीप्लाई करके करेंगे, और रिमाइंडर 29 है। ये नंबर अनसर्टन है, कुछ नहीं पता हमारे पास क्या है, सर्टन नंबर है, दिस इज गिवन यू। वो कहता है इसी नंबर को एक्स 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 को जब हम मान लो, वो कहता है 24 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या होगा, यस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको सबसे पहला स्टेप देखना है वो देखना है कि जो पहला हमारा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 624 624, क्या वो 24 का फैक्टर है या उस नंबर को वो जो नया जिसमें हमने डिवाइड करना, क्या उस पर वो पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 624 है, इसको अगर हम 24 से डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर तो उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो फुली डिवाइड हो जाता है, या इन अदर सेंस कि वो उसका एक फैक्टर है, तो तब हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, वी कांट सोल्व, मतलब उसका कोई सर्टन आंसर नहीं निकाल सकते इफ़ ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन वी कैन सोल्व, अदरवाइज वी कांट सोल्व दिस क्वेश्चन। तो ये कंसीडर कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने आपने ये जो फर्स्ट डिवीजर जिससे हमने डिवाइड करना था 624 को, जो दूसरा है उससे डिवाइड कर लीजिए। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है या वो उसका फैक्टर है तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये जो रिमाइंडर आया है पहले दिया हुआ है रिमाइंडर 29, यस दिस, इस 29 को जो नया डिवीजर है 24 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया, ये 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, तो दिस इज़ योर आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया, ये क्वेश्चन अक्सर घूम रहा है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी पेपर में आ जाता है, क्योंकि बहुत पेपर हो रहे हैं, इन 100 थाउजेंड्स पेपर टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट का को किसी डिपार्टमेंट का, कहीं ना कहीं ये फंस रहा है। क्वेश्चन वही घूमते रहते हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट में और उसी की रकम ऊपर नीचे करके या थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देते हैं, और आपने कुछ नहीं करना। अगर वो उसका डिवीजर है देन जो पहला रिमाइंडर है उसको सेकंड डिवीजर से डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर निकालिए और वो आपका आंसर आ जाए। अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो आपको उसमें आंसर में वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन डाटा इज इनसफिशिएंट एक्सेट्रा लिखा होगा, उसको मार्क करके आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया प्राइम नंबर का भाई, इज 107 है प्राइम नंबर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सचेत कर देता हूँ। इसको वेरी इजी वे टू सोल्व, कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जैसे 107 है तो इजी वे उससे नेक्स्ट जो है आप परफेक्ट स्केयर देख लीजिए। जैसे 121 इसके बाद परफेक्ट स्केयर है। अब आपको परफेक्ट स्केयर पता होना चाहिए, 1 4
9, 16 ऐसे चलते रहेंगे ये, ठीक है। 81, 1000, सॉरी 100, 121, तो ये परफेक्ट स्केयर है। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट उसके बाद का आगे जो भी नंबर परफेक्ट स्केयर है वो निकाल लीजिए और उसका स्केयर निकाल लीजिए। आपके पास ये 11 आ गया। अब 107 को लेस देन और इक्वल टू जो प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए, इजी वे। अब 11 से छोटा जो परफेक्ट प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7 एंड 11 इटसेल्फ, क्योंकि ये इक्वल टू लगाया हमने, लेस देन और इक्वल टू लिखा हमने, ये ध्यान रखना। इन सब से आपको 107 नंबरों से 107 को डिवाइड करना। अगर तो वो फुली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब अगर हम इस 107 को देखें, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 11 पे नहीं होता, तो इट्स मीन यू कैन ईजली से 107 इज प्राइम नंबर। यस, तो ये एक वे है। अब सम टाइम हमारे पास नंबर कई बार बहुत बड़ा दिया होता है। ये 107 था, मान लो 4 या 5 या 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो उससे नेक्स्ट वाला स्केयर हमें कई बार नहीं ध्यान में आता, या उससे नीचे जो प्राइम नंबर बनने हैं वो बहुत बन जाते हैं। क्लियर है? तो आपको एक और मैं शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, वो आपको हेल्प रहेगा। और फिर अल्टीमेटली वापस आपको इधर ही आना पड़ेगा। उसमें काफ़ी हद तक आपको वहीं डिसाइड हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं। तो वो है 6n + -1, ये फार्मूला। मीन कि ये जो 107 है, इसको आपने 6 से डिवाइड करना है। अगर तो उसका रिमाइंडर 1 और 5 आ जाता है, क्योंकि ये +1 मीन कि रिमाइंडर 1 होगा, -1 मीन उसका रिमाइंडर 5 होगा। इन दिस केस मान लो -1 होगा, ये जैसे ये 6 है ना, तो 6 - 1, मान लो ये नंबर कुछ और भी हो सकता है। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 1 और 5 हो सकता है, आ जाता है 6 से डिवाइड करने से, क्योंकि ये 6n हो गया ना, 6n + -1, तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर हो सकता है। दिस कैन बी प्राइम, मे बी प्राइम, श्योर नहीं है। तो फिर आपको इस फार्मूले की तरफ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका रिमाइंडर 1 और 5 ना आके 2, 0, 2, 3 और 4 आ जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 रिमाइंडर आएंगे, 0 से लेके 6 तक, ये 0, 1, 2, 3। तो अगर तो 0, 2, 3, 4 रिमाइंडर आ सकता है, तो आप श्योरली लिख सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 1 और 5 आ जाता है तो आपको फिर ये टेस्ट चेक करना पड़ेगा, जो अभी हमने पहले बताया। और इसके लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन लिख देता हूँ, वो आपने याद रखनी है। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्राइम नंबर की को प्राइम और उसकी हमने एक अलग से इस पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक नोट है, जब ये फार्मूला आपने लगाना है तो इसके लिए एक थोड़ा सा नोट आप ये लिख लीजिए, वर्ड नोट ऑल। जो भी ये ऑल सारे नंबर जो है ना, जो कि डिविजिबल होंगे 6 n + -1 पे, भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे नंबर ही प्राइम नंबर हों। ठीक है जी, वो सारे ही ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, क्योंकि जैसे ये है ना, इसको अभी मैं एक इसकी उदाहरण दूंगा। जैसे मान लो 25 है, मान लो, तो 25 को हम 6n + 1 में लिख सकते हैं। 6 × 4, ये 6n आ गया, ये n है,
प्लस 1, तो ये इस फॉर्म में है, तो ये टोटल 25 है, बट 25 इज़ नॉट प्राइम। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस फॉर्म में नंबर है वो प्राइम होगा, क्योंकि 25 को हम 6 × 4 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो पर ये प्राइम नहीं है। तो इसलिए नॉट ऑल, सारे ये नंबर प्राइम होंगे ये ज़रूरी नहीं है। बट इसमें एक चीज़ और लिख लेना, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है आपका, मेरा टारगेट वो 1 घंटे तक रहता है, तो हम शायद 4-5 मिनट ऊपर हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत बढ़िया, वो मैं करवाने के बाद आपको असाइनमेंट ये बंद करूँगा। बट ये सारी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, बट द प्राइम नंबर हैव टू बी ऑफ द फॉर्म वो इस 6n + 1, पर जो प्राइम नंबर है वो ऑलवेज इसी फॉर्म में होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस फॉर्म में नंबर है, जैसे मैंने 25 दिखा दिया, कि वो प्राइम होगा, बट जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा। जैसे 107 था, वो इसी फॉर्म में है, 6n + 1। ओके, तो मोर डिटेल के लिए आप वो मेरी असाइनमेंट देख सकते हैं और अपलोड की हुई है, या आप मेरे को कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं उसमें आपका रिप्लाई दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में अक्सर ऐसा नंबर क्वेश्चन आजकल घूम रहा है, इफ़ अ नंबर इज एज लार्ज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। वो जो नंबर है ना, वो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर से, वो कहता है कि उससे उतना बड़ा है जितना एज इट इज़ स्मॉलर, जितना वो छोटा है किससे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, वो 3 होता है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर मैंने पहले ही आपको कह दिया था असाइनमेंट से पहले, ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन या नंबर क्या, हर एक क्वेश्चन में ये आपको आएगा, प्राइम, नेचुरल, रियल, कंपोजिट, हर तरह के क्वेश्चन में ये ऐसे वर्ड यूज करेगा। जैसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनका हर जगह रोल होता है, जैसे फाइनेंस है, उसका हर जगह रोल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है किसी गवर्नमेंट में, पुलिस है, उसका हर जगह अप्रोच है, रोड्स हैं, उसका हर जगह अप्रोच है, टैक्सेस डिपार्टमेंट है, हर जगह अप्रोच है। तो सेम नंबर सिस्टम का हर जगह पे रोल है। तो ये हमारे पास होते हैं, अप टू 100 मैंने ये लिखने थे। तो अब वो क्या कहता है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर, और ये वो नंबर है जो हमने निकालना है, वो जितना यहाँ से ज़्यादा है, लार्जर है, उतना ही वो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट जो प्राइम नंबर है, उतना ही वो उससे कम है। तो ये है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 97 और 3 इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 94 आ गया। इस 94 को आप 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो 47 आ गया। तो ये डिफरेंस आ गया इक्वल, क्योंकि इक्वल डिफरेंस है। तो इसका मतलब 3 में अगर हम 47 ऐड करेंगे, यहाँ 97 से वो कम है, उतने नंबर का स्मॉलर है, तो -47 करेंगे। जब 3 में 47 ऐड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और 97 में से जब हम 47 माइनस करेंगे तो वो भी 50 आ जाएगा, सेम नंबर आ गया। तो इट्स मीन n इज इक्वल टू 50, ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह के क्वेश्चन को अपने आप, इस तरह के क्वेश्चन बनाइए, अपने मेंटल कैलकुलेशन से सोल्व करिए, और देखना पेपर में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप अच्छे इसमें अक्सर बच्चे, मैं जब देखता हूँ बच्चे को पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं वो सर ये हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, भूल गए, गलती कर गए, यार ये तो आता भी था यार क्वेश्चन, फिर भी नहीं कर पाए। तो बी केयरफुल। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आज हम इस असाइनमेंट को बंद करेंगे। फिर मैं इसके बाद और आपको नई असाइनमेंट्स के बाद मिलूँगा, और वो सोल्व करते करते आप लोग फाइनल पेपरों में से अच्छे नंबर ले जाओगे। इफ़ ए नंबर इज एज स्मॉलर दैन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट नंबर एज इट इज़ लार्ज फ्रॉम द इवन प्राइम नंबर। अब आपको ये पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं,
वो 1000 होता है, और इवन प्राइम नंबर 2 होता है। केवल एक और एक प्राइम नंबर जो इवन होता है, कई बार ये इवन प्राइम वर्ड यूज कर रहा है, इवन प्राइम नंबर, तो ऑलवेज एक ही प्राइम नंबर होता है, वो 2 होता है। तो वो कहता है कि इस 2 से ये नंबर है और 1000 से, वही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। वो कहता है कि जितना इससे वो लेस है, जितना वो लेस है, माइनस है, उतना ही वो उसमें लार्जर है, प्लस है। तो वही फार्मूला 1000 माइनस 2 करें तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 998। तो 998 को 2 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट 499। तो ये आ गया, इतना डिफरेंस है इससे है और उतना ही उससे है। तो इसमें 499 ऐड करें और इस नंबर में से 499 माइनस करें। ये जब इस 2 + 499 करेंगे तो ये 501 आ जाएगा, और जब 1000 में से आप -499 करेंगे तो 501 आ जाएगा। ये आपका नंबर है, वो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर जो उसने पूछा है, फाइंड द नंबर, दिस इज़ योर आंसर। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका, हो सकता है कि इससे पहले भी कई असाइनमेंट आपने मेरी देखी हो या नहीं देख रहे हों, तो आपको ये ज़रूर क्वेश्चन सोल्व आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चनों को बार बार करें और इनको पक्का कर लें, फार्मूले पक्के कर लें। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन या ऊपर नीचे करके आते हैं और पूरे नंबर लीजिए मैथ में। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ के विदाई लेते हैं आपको। तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को, जो भी नीडी पर्सन है, हो सकता है कि आपको अब बड़े हों उम्र में, या आप पढ़ ना रहे हों या कंपटीशन ना दे रहे हों, आपके बच्चे, यार दोस्त, फ्रेंड, या और बड़े भाई, छोटे भाई, कोई भी, जो भी, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत अच्छी असाइनमेंट हमने कोशिश की है, और अपने कमेंट्स ज़रूर भेज दीजिए। एंड माई बेस्ट विशेस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं आपको ये यहाँ पर फिर दोबारा से कहूँगा कि नोबल यूथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा भाई है, मेरी तरफ से बाय बाय है। आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो और नोबल यूथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू for watching this video. My best wishes to all of you. Thank you.